जग्गू, देखो मेरी व्हाइट फ्रॉक कितनी सुंदर लग रही है। ये तो बहुत सुंदर और महंगी फ्रॉक है। क्या कल आप अपने जन्मदिन पर ये वाली फ्रॉक पहनोगी? हाँ, ये फ्रॉक मुझे मेरी मम्मा ने लेकर दी है। मेरी मम्मा तो इस बार मुझे मेरे जन्मदिन पर खिलौने भी लेकर देंगी, बड़े बड़े खिलौने, रेलगाड़ी और जहाज भी। गुड़िया गुड़िया, उठो बेटी, क्या शोर मचा रखा है? खुद तो सपनों में खिलौनों से खेल रही हो और मुझे सोने ही नहीं देती हो। अपनी मम्मा की आवाज सुनकर गुड़िया जाग जाती है। ये तो सपना था, मगर कितना सुंदर सपना था। ऐसे सपने ना देखा करो मेरी जान। जिन सपनों के टूट जाने से दुख हो, वो सपने हम ना ही देखें तो अच्छा है। गुड़िया फिर से सो जाती है और उसकी मम्मा अपनी मासूम बेटी को सोया हुआ देख रही थी। दूसरे दिन गुड़िया अपने गुल्लक से 5 रुपए निकालती है और घर से निकलती है। वो सीधी गौरी कव्वी की कपड़ों की दुकान पर जाती है। आंटी, ये ले 5 रुपए और मुझे वाइट फ्रॉक दे दें। मैंने कल अपने जन्मदिन पर वाइट फ्रॉक पहननी है। 5 रुपए में वाइट फ्रॉक? शक्ल देखी है अपनी? ये फ्रॉक 500 की है और तुम 5 रुपए में मांग रही हो? चल भाग यहाँ से। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा सच ही कहती हैं कि सपनों की दुनिया झूठी होती है। मैंने तो सपने में देखा था कि ये फ्रॉक 5 रुपए की है। चलो अब जगह खाली करो, किसी और ने भी आना है। पीछे खड़ी लूसी ये सब देख रही थी। उसे गुड़िया को रोते देख उस पर बहुत दया आती है। चुप कर जाओ बेटी, मैं आपको ये फ्रॉक लिए देती हूँ। नहीं आंटी, मम्मा को पता चला तो मम्मा मारेंगी। मम्मा कहती है कि किसी से मांगकर कोई चीज नहीं लेते। लूसी गुड़िया को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं मानती और रोती हुई घर वापस चली जाती है। लूसी कबूतरी भी अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो सारी बात अपने पति कबूतर को बताती है। वो बच्ची बहुत अच्छी लगी मुझे। अपनी मम्मा के डर से उसने मुझसे फ्रॉक के पैसे नहीं लिए। लूसी वो रानो चिड़िया की बेटी है और मैं उसे शुरू से जानता हूँ। वो भूखी तो रह लेती है मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। तो हम कैसे मदद कर सकते हैं गुड़िया की? कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम वो फ्रॉक गुड़िया को ले दें। गुड़िया का जन्मदिन कल है, हम आज ही वो फ्रॉक खरीद लाते हैं और रात को गुड़िया के घर के बाहर रख आएंगे। ऐसे गुड़िया को क्या पता चलेगा कि वो फ्रॉक कौन रख गया। हाँ, ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। फिर लूसी कबूतरी और उसका पति जाकर गौरी कव्वी से वो वाइट फ्रॉक खरीद लेते हैं। मम्मा, आज मैं कोई सपना नहीं देखूंगी और मम्मा आप चिंता ना करें, मैं कल आपको तंग भी नहीं करूंगी। मुझे नहीं लेनी वाइट फ्रॉक, मैं ऐसे ही अपना जन्मदिन मना लूंगी। अब सो जाए मेरी जान, अगली बार मैं अपनी बेटी को वाइट फ्रॉक जरूर लेकर दूंगी। गुड़िया जानती थी कि ऐसा उसकी मम्मा 2 सालों से कह रही है, मगर वो चुप करके सो जाती है। आधी रात को लूसी और उसका पति अपने घर से निकलते हैं और वो वाइट फ्रॉक एक डिब्बे में डालकर गुड़िया के घर के बाहर रख देते हैं और साथ में एक चिट्ठी भी रखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कल जब गुड़िया वो वाइट फ्रॉक पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। लूसी, कल हम गुड़िया के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर जाएंगे। सुबह हो जाती है। गुड़िया आज कुछ देर पहले ही जाग गई थी।
मम्मा, आज मैंने कोई सपना नहीं देखा, इसीलिए तो आज आप खुश खुश उठी हो। अब आप जाइए और नदी से पानी पी आइए। तब तक मैं अपनी बेटी के लिए मीठा हलवा बनाती हूँ और फिर रात को मेरी बेटी का जन्मदिन मनाएंगे। मैं अभी आई मम्मा। ऐसा कहते हुए गुड़िया जैसे ही अपने घर से निकलती है तो उसे घर के बाहर एक डिब्बा नजर आता है। गुड़िया रुक जाती है। इस डिब्बे में क्या है? मैं ये डिब्बा अपनी मम्मा को दिखाती हूँ। गुड़िया वो डिब्बा उठाकर घर ले जाती है। मम्मा, मम्मा, घर के बाहर ये डिब्बा पड़ा हुआ था। ये कौन रख गया? जरा खोलो तो इसे। गुड़िया वो डिब्बा खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें वही फ्रॉक थी जो उसने कल गौरी कव्वी की दुकान में पसंद की थी। साथ एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे गुड़िया। गुड़िया बेटी, ये फ्रॉक कहाँ से आई? कौन रख कर गया होगा? मम्मा, इस पर लिखा हुआ है कि ये फ्रॉक सपनों की दुनिया से आई है। फिर तो गुड़िया वो फ्रॉक पहनकर बहुत खुश थी और बहुत सुंदर लग रही थी। लूसी और उसका पति भी गुड़िया के लिए गिफ्ट लेकर आ जाते हैं। लूसी गुड़िया को वो फ्रॉक पहने देखकर बहुत खुश होती है और वो सब मिलकर गुड़िया के जन्मदिन का केक काटते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।